व्हाट्सएप एवरीवन, दिस इज दीपक सिकल। वेलकम टू बीइंग द फिटेस्ट। स्वागत है आपका डे 2 में। आशा रखता हूँ डे 1 में जो वर्कआउट किया था उसकी रिकवरी अच्छी तरह से हो गई होगी और एब्डोमिनल मसल्स में कहीं पर भी कोई ज़्यादा सोरनेस नहीं होगी, पेन नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज डे 2 का। जो मेजर फोकस है आज के डे का वो है ऑब्लिक मसल्स। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम करने वाले हैं ऑब्लिक क्रंच, लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को पता है क्या है और अब तक पता चल जानी चाहिए, वो है माइंड मसल कनेक्शन। यानी कि जिस मसल्स को हम ट्रेन कर रहे हैं उसी मसल्स का वर्कआउट होना चाहिए, उसी मसल से मूवमेंट जो है वो इनिशिएट होनी चाहिए, तभी जाकर वो मसल अच्छे से ट्रेन होगा, उस मसल्स का जो डेफिनेशन है वो दिखेगा और उस मसल्स का स्ट्रेंथ पावर है वो बिल्ड होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज करते हैं ऑब्लिक क्रंच। लेट जाइए, दोनों नीज इस तरह से बैंड रखते हुए। यस। अब आपका जो लेफ्ट नी है वो इस तरह से उठाकर रख दीजिए। 10 रैप्स करने हैं। इस साइड से भी 10 रैप्स करने हैं, लेग यहां पे रखना है। इस साइड से भी 10 रैप्स करना है, लेग यहां रखना है। टोटल 20 रैप्स होंगे। उसके बाद लेग स्विच करेंगे, दूसरा लेग लेंगे, 10 रैप्स एंड 10 रैप्स। ठीक है। जो हमारे ऑब्लिक मसल्स है वो दो टाइप के मसल्स है। वन इज एक्सटर्नल ऑब्लिक और दूसरे है इंटरनल ऑब्लिक। एक्सटर्नल ऑब्लिक जो मसल्स है वो यहाँ रिबकेज से निकल के यहाँ पर लगे हुए हैं। जो हमारा पेल्विक बोन है यहाँ पर लगते हैं और यहाँ पर जो हमारे रेक्टस एब्डोमिनिस की जो शीथ है, कनेक्टिव टिश्यूज है, उसमें लगे हुए। तो हमारे एक्सटर्नल ऑब्लिक इस तरह से लगे हुए हैं और जो इंटरनल ऑब्लिक मसल्स है वो मसल्स यहाँ नीचे साइड से निकल के ऊपर की ओर लगे हुए हैं। ठीक है। तो जब हम कोई ट्विस्टिंग मोमेंट करते हैं, रोटेशनल मोमेंट करते हैं, ये वाली मोमेंट या ये वाली मोमेंट, ये वाली मोमेंट, ये वाली मोमेंट, ये जो मूवमेंट करते हैं उस रोटेशन में जब हम इस तरफ घूमते हैं तो यहाँ के एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो यहाँ से यहाँ लगे हुए उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है और दूसरी तरफ से जो इंटरनल ऑब्लिक से उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है ऐसे। और जब हम इस तरफ घूमेंगे तो इसका ऐसे ऐसे क्रिस क्रॉस होता है। जो हम घर में दही वलोते हैं, है ना, एजिटेशन करते हैं, उसी तरह से ऑब्लिक मसल से क्रिस क्रॉस वे में मूवमेंट करते हैं। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज की। नीज बैंड करके हम सो जाएंगे। यही कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम वर्कआउट करेंगे। जब हम यहां से स्क्वीज कर रहे हैं तो यहां का हमारा एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यहां का इंटरनल ऑब्लिक कर रहा है। और जब इस साइड से करेंगे यहां का एक्सटर्नल, यहां का इंटरनल। चलिए दोनों हाथ अगेन आपके हेड के नीचे नहीं रखना है, साइड में यहां पे रख लीजिए। अब यहां से हम ये जो हमारे ऑब्लिक मसल थे उसको स्क्वीज करते हुए 45 डिग्री डायगोनल उस साइड जाएंगे सीलिंग की ओर। ठीक है। और मूवमेंट यहां से करेंगे, एल्बो से मूवमेंट नहीं, हैंड कीप इट फिक्स्ड। ठीक है। ब्रीथ आउट एंड सीलिंग की ओर 45 डिग्री। 1, धीरे से नीचे। इस साइड की जो बैक है उसे बराबर जमीन में दबा के रखना। 2, अप, धीरे से नीचे। 3, होल्ड, स्लोली डाउन, फोकस हियर। 5, फोकस हियर, गुड, ये वाला एरिया। 6, धीरे से नीचे। 7, होल्ड, धीरे से नीचे। 8, होल्ड, धीरे से नीचे। 9, होल्ड। 10, होल्ड एंड स्लोली डाउन। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहां के ऑब्लिक और यहां के ऑब्लिक में आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। वो मैंने बताया उसलिए क्योंकि ये जो ऑब्लिक मसल क्रिस क्रॉस वे में ट्रेन हो रहे हैं, यहां का एक्सटर्नल ऑब्लिक, यहां का इंटरनल ऑब्लिक। अब लेग सेम रखेंगे, लेग्स को चेंज नहीं करेंगे। अब करेंगे हम राइट साइड से मूवमेंट। ब्रीथ आउट एंड लेफ्ट साइड डायगोनली। 1, धीरे से नीचे, सीलिंग की ओर। 2, धीरे से नीचे। 3, आपका ध्यान यहां पर, इसको नीचे लाओ। 4, यहां से ऊपर, वहीं से नीचे, यहां का ऑब्लिक मसल को फील कीजिए। 5, इंटरनल एक्सटर्नल। 6, इंटरनल एक्सटर्नल। 7, धीरे से नीचे। 3, धीरे से नीचे। 2, 1, बहुत बढ़िया। अगर आपने नोटिस किया हो तो जब आप यहां से मूवमेंट कर रहे थे तो आपके यहां के जो
एक्सटर्नल ऑब्लिक से वहां पर ज्यादा फील होगा, और जब यहां से मूवमेंट कर रहे हो तो यहां का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपको ज्यादा फील होगा। आप लेग चेंज करेंगे, उसीलिए अब हम इस साइड से भी दोनों साइड वर्कआउट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए लेफ्ट नी को ऊपर की ओर उठा लीजिए, बैक को फ्लैट कर लीजिए और इस बैक को जमीन में दबाइए। ठीक है, 1, धीरे से नीचे, 2, सीलिंग की ओर डायगोनली, 2, धीरे से नीचे, ब्रीथ आउट, 3, 4, 5, 6, गो अप एंड होल्ड, धीरे से नीचे, 4, गो अप एंड होल्ड, धीरे से नीचे, 3, गो अप एंड होल्ड, धीरे से नीचे, 2, ब्रीथ आउट, इस तरह से, 1, क्या बात है, क्या बात है, इट्स ऑन फायर। 10 रेप्स और करने हैं फ्रॉम योर राइट साइड, ब्रीथ आउट एंड गो, होल्ड एंड डाउन, 2, मोमेंटरली होल्ड द टॉप, 3, 4, 5, इसको यूज करो, 6, 7, गो अप होल्ड, 3, 2, टाइट कॉन्ट्रैक्शन, धीरे से नीचे, 1, धीरे 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 धीरे। पहली एक्सरसाइज में ही बराबर मजा आ गया। जो दूसरी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो है जो हमने पहले डे में किया था, रिवर्स क्रंच, लेकिन इस बार हम करेंगे ऑब्लिक रिवर्स क्रंच। अगर आप ऑब्लिकली लिफ्ट नहीं कर सकते हो अपने टॉर्सो को तो आप स्ट्रेट रिवर्स क्रंच कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। उसमें भी जो ऑब्लिक मसल थे वो एंगेज होते ही है। अगर थोड़ा ट्विस्ट करोगे तो और ज्यादा एंगेज होंगे, लेकिन मूवमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए, इस तरह से रखना है। अब यहां से ब्रीथ आउट और उसको क्रॉस में लिफ्ट करना है, यहां से ब्रीथ आउट, क्रॉस में लिफ्ट करना है। ठीक है, गुड, तैयार हो जाइए। दोनों पंजे खींच के रखना इफेक्टिव वर्कआउट के लिए। ठीक है, नी जॉइंट को हिलने नहीं देना है, कीप योर नी जॉइंट फिक्स्ड थ्रू आउट द एक्सरसाइज। अब ब्रीथ आउट और जाएंगे हम राइट साइड ऑब्लिकली, ब्रीथ आउट एंड धीरे से नीचे, सी द डिफरेंस। नी जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं, कोई जर्क नहीं, कोई मोमेंटम नहीं, 2, धीरे से नीचे, 3, धीरे से नीचे, 4, धीरे से नीचे, 5, हाथ का सपोर्ट ले सकते हो, 6, धीरे से नीचे, 7, breathe out and lift, 8, 9, धीरे से नीचे, 10, धीरे से 10 रैप हुए हैं, यानी कि ईच साइड 5 हुए, 5 बाकी है और 10 करने हैं। फोकस, ब्रीथ आउट, धीरे से नीचे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा स्पीड में ले लिया, स्ट्रेच करना हूं। अगर आपको ईच साइड 10 रैप्स करना बहुत डिफिकल्ट है तो आप सिर्फ 10 रैप्स कीजिए। मैंने पहले भी बताया है, आप आराम से शुरुआत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। और ऑब्लिकली लिफ्ट नहीं कर सकते हो तो स्ट्रेट लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन मूवमेंट शुरू करने से पहले ब्रीथ आउट
इस तरह से ब्रीथ आउट करना है। नंबर 2, लिफ्ट कर लो और जो पिक कॉन्ट्रैक्शन है उसे मोमेंटरली 1 सेकंड के लिए एटलीस्ट उसे होल्ड कीजिए एंड स्लोली विद द सेम मसल नीचे आइए धीरे धीरे धीरे, तभी अगर ज्यादा आपको जो यहां पर टेंशन है वो जनरेट होगा और आप मसल्स बर्न जो है उसे फील कर पाओगे। थर्ड एक्सरसाइज है सुपरमैन, सुपर वुमन जो कहना है वो। हाथ आपके बाजू में, मुट्ठी बंद कर लो, मजा आएगा। दोनों पंजे आपके खींचे हुए। नाउ ब्रीद आउट और बैक और हिप्स, हैमस्ट्रिंग, काफ सारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए लिफ्ट करना है। चलिए 1, नेक डाउन, धीरे से नीचे। 2, लिफ्ट होल्ड एंड डाउन। 3, लिफ्ट होल्ड एंड डाउन। 4, लिफ्ट होल्ड एंड डाउन। 5, लिफ्ट होल्ड and down. 6, hold and down. 7, head down, tight contraction. 8, breathe out and lift and down. 9, breathe out and lift and down. 10, hold at the top. 2 more reps, slow down. 1, tight contraction. 1 more, go up, hold there. 3 seconds के लिए hold. 2 seconds, 1 second and slowly down. Nice. The next is side plank. dips करने वाले हैं हम। सबसे पहले साइड प्लैंक पोजीशन बना लीजिए इस तरह से। दोनों पंजे हैं वो आपकी और खींच लीजिए। दोनों नीज बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं और इस तरह से बॉडी को ऊपर ले लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप वीडियो शूट कर लीजिए, तभी आपको आपकी एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी। हाथ आपका यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो। यहाँ से ब्रीथ इन करना है, नीचे जाना है, ब्रीथ आउट और आपके ऑब्लिक मसल्स को स्क्वीज करते हुए ऊपर की ओर आना है। करेंगे हम 10 रेप्स। चलिए पोजीशन बना लीजिए। ब्रीथ इन, आउट एंड अप। 2, नजर सामने, नजर सामने। 3, चेस्ट लिफ्टेड, चेस्ट नीचे नहीं, चेस्ट लिफ्टेड। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइड चेंज। अगर आप डिप्स नहीं कर सकते हो तो सिंपली साइड प्लैंक होल्ड कीजिए, कोई चिंता करने का विषय नहीं है। जैसे जैसे आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा फिर आप मूवमेंट को इंट्रोड्यूस कीजिए। दोनों पंजे आपकी ओर खींच लीजिए, दोनों नीज बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ का सपोर्ट लेते हुए बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट कर लीजिए। नजर सामने, चेस्ट ऊपर की ओर लिफ्टेड। यहां से ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट एंड 1, 2, 3, नजर सामने। 4, 5, ब्रीथ आउट। 6, breathe out. 7, 8, 9, 10। धीरे से नीचे। बढ़िया। अब करेंगे हम लास्ट एक्सरसाइज पहले राउंड की। टोटल हम 2 राउंड करने वाले हैं। गुड। पूरे 6 वीक के प्रोग्राम में सिर्फ आपको एक ही इक्विपमेंट की जरूरत है और वो भी नहीं होगा तो भी चलेगा। मेरे पास मेडिसिन बॉल था तो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास मेडिसिन बॉल नहीं है, वाटर बॉटल है, तो भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ऑब्लिक मसल्स है वो जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है, ऑब्लिक मूवमेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा एंगेज होते हैं, राइट। तो अगर उसे ट्रेन करना है इफेक्टिवली तो इस तरह की मूवमेंट अगर हम ऐड करेंगे तो उसको हम काफ़ी अच्छी तरह से ट्रेन कर पाएंगे। जैसे एक मूवमेंट है हे बेलर। हे का मतलब है घास। तो आपने देखा होगा कि पहले जो पीछे ट्रक खड़ा है तो पूरा घास नीचे यहाँ गार्डन से साफ किया है, उसे ट्रक में डाल के फिर वो ट्रक वो घास को ले जाता है। तो जो घास पड़ा हुआ है नीचे यहाँ से भरा और ट्रक में डाला, भरा और ट्रक में डाला। ये है आपके पास बॉल। इस बॉल को पीछे की और ट्रक में फेंकना है इस तरह से, राइट। तो इसमें सबसे ज्यादा हमारे जो ऑब्लिक मसल्स है वो यूज होते हैं, इसलिए मैंने इस मूवमेंट को इसमें डाला है। और उसमें आपको कोई एक इक्विपमेंट चाहिए नहीं होगा तो सिंपली आप बॉडी वेट मूवमेंट कीजिए, है ना। पहले बॉडी वेट मूवमेंट से यूज टू हो जाइए।
बॉल नहीं है, आपके पास बॉटल है, तो बॉटल को मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ से 1 2 3, ठीक है। गुड। बॉल को यहां से मैं लेता हूं नीचे, ये पोजीशन में, ठीक है। देख लीजिए बैक राउंड नहीं है, बैक न्यूट्रल है। यहां से ब्रीथ आउट, अप, 2, 10 रैप्स करना है, 3 4 5, 4 जनरेट करो और स्टॉप करो, 6 7 8 9 10। साइड चेंज करेंगे, अब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, क्या ये बॉल का भी एक प्रॉब्लम है। ये देखो पूरा हाथ काला हो जाता है। तो अगर आप बॉल परचेस करते हो तो जरा देख के लेना, ज्यादातर ये रबर्स में काला काला होता ही है। तो इसकी एक अपोजिट मूवमेंट है वुड चॉप। काफी लोग ये बॉल को लेकर भी वुड चॉप करते हैं, यहां से नीचे मारते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ग्रेविटी ऑलरेडी नीचे पुल कर रही है। तो रेजिस्टेंस कहाँ है? हे बेलर में रेजिस्टेंस है क्योंकि आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में लिफ्ट कर रहे हो। अगर आपको वुड चॉप करना है तो आप केबल या रेजिस्टेंस बैंड का यूज कीजिए। जैसे ये रेजिस्टेंस बैंड है, ठीक है, ये बैंड है, तो इसको यूज करके मैं वुड चॉप कर सकता हूँ। वुड चॉप मतलब वुड और चॉप, लकड़े चॉप करना, लकड़े काटना, ठीक है ना। तो ये लकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, उसे, या पेड़ है, पेड़ को काटने के लिए मैं यहाँ कुल्हाड़ी चला रहा हूँ, राइट। 1 क्रॉस में, राइट, ये है 1, ऊपर से पकड़ता हूँ, 1 2 3 4, इस तरह से, राइट। तो हे बेलर की एग्जैक्ट अपोजिट मूवमेंट हो गई वुड चॉप, लेकिन ये हम नहीं डालेंगे, इससे काम हो जाएगा अपना। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीटेड, सेकंड राउंड करने वाले हैं। पानी पीना है तो पी लीजिए। काफी लोग एब्स वर्कआउट करते वक्त ऐसा सोचते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है। पानी पी सकते हो आप। चलिए, आपको ज़्यादा रेस्ट चाहिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। वैसे मैं इंस्ट्रक्शन ही इतनी दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा रेस्ट तो मिल ही जाएगा। अब फर्स्ट एक्सरसाइज ऑब्लिक क्रंच। नीज बैंड करते हुए इस तरह से लेट जाइए, एक लेग ऊपर, दोनों हाथ आपके कान के पास में। आपको ध्यान ऑल दी टाइम आपके ऑब्लिक मसल्स पर, ठीक है ना, लोअर रिप से इस तरफ का कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करना है। रेडी? ब्रीथ आउट, सीलिंग की और डायगोनली। 1, धीरे से नीचे, हाथ का यूज मत करना, यूज योर ऑब्लिक्स। 2 3 4, ये साइड का बैक दबा के रखो। 5, बैक दबाओ। 6 7 8, hold and down. 9, hold 10, hold and down. क्या बात है। चलिए अब इस तरफ से 1, धीरे से नीचे। 2, सीलिंग की ओर डायगोनली। 3 4, feel the contraction. Yeah. 5, squeeze and slow. 5 4 3, hold there, धीरे से नीचे। 2 second hold। 1 2 and down. One more. 1 2
एंड डाउन। हा 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 हा। स्विच, लेग चेंज करेंगे, दोनों हाथ फिर से यहां पर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, ब्रीद आउट, धीरे से नीचे। 2, वही मसल को पकड़ के लेके आओ। 3, एंगेज योर मसल्स। 4, एंगेज योर मसल्स। 5, स्क्वीज। 6, 4, धीरे से नीचे। 3, धीरे से नीचे। 2, धीरे से नीचे। 1 more rep, 2 seconds, hold. Now right to left diagonally ceiling की ओर। 1, धीरे से नीचे। 2, 3, 4, breathe out, forcefully breathe out। 5, उसी मसल से नीचे। 6, 4, 3, वही मसल से नीचे। 2, 1 more। पूरी तरह से जल गया है। अब करना है ऑब्लिक, रिवर्स ऑब्लिक क्रंच। हाथ आपके बाजू में, चलिए। 1, ऑब्लिकली। 2, क्या बात है। 3, धीरे से नीचे। 4, धीरे से नीचे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। गुड। और 10 करना है, और 10 करना है। Lift your leg up, toes pointed. 1, breathe out. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद करते हैं सुपरमैन। चलिए सो जाइए, हाथ आपके बाजू में, मुट्ठी बंद। 12 रेप्स करेंगे हम। ब्रीद आउट एंड लिफ्ट योर बॉडी अप। मसल एंगेज करते हुए, बराबर देखिए, मसल एंगेज करना है, झटका नहीं मारना है। धीरे से नीचे। 2, एंगेज योर मसल, स्क्वीज, धीरे से नीचे। कितना ऊपर जा रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मसल कितना एंगेज है ये इंपॉर्टेंट है। 3, धीरे से नीचे। 4, 5, 6, 6, धीरे से नीचे। 5, 4, 3, 2, 1, अप होल्ड, धीरे से नीचे। साइड प्लैंक डिप्स। एल्बो जॉइंट शोल्डर जॉइंट के नीचे, दोनों घुटने स्ट्रेट और दोनों पंजे आपकी ओर खींचे हुए। एल्बो जॉइंट और आपका जो एंकल जॉइंट है दोनों एक ही लाइन में हो, उस तरह की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है,
हाथ का सपोर्ट लेते हुए ब्रीद आउट एंड लिफ्ट बॉडी अप। नजर सामने, चेस्ट ऊपर की ओर लिफ्टेड। यहां से ब्रीद इन, डाउन, ब्रीद आउट एंड स्क्वीज ऑब्लिक्स। गुड। 2 3 होल्ड 1 सेकंड एंड डाउन। 4 5 होल्ड। 6 नजर सामने। 4 3 2 1 साइड चेंज। क्या हवा चल रही है, मस्त हवा है। दोनों पंजे आपकी ओर खींचे हुए, नी स्ट्रेट, हाथ का सपोर्ट लेते हुए बॉडी ऊपर। गुड। ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मस्त। हे बेलर, मेडिसिन बॉल से करेंगे। आपके पास बॉल नहीं है तो बॉटल ले लीजिए, बॉटल नहीं है तो बॉडी वेट कीजिए। इस बार राइट टू लेफ्ट पहले जाएंगे। इसको लेता नहीं हूं, नीचे करता हूं, ऐसे फिसलता है ये मैट। ठीक है, यहां से रेडी। चलिए 1 फोर्स एक्सेल करके फोर्स निकालना है और वहां स्टॉप करके नीचे आना है। 2 क्या बात है। 3 सीधा फोर्स प्रोडक्शन। 4 5 6 7 8 9 10। क्या बात है। साइड बदलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hold and down 10। क्या हुई ना बात। वैसे तो इसको रोटेट करके नीचे स्लैम भी कर सकते हैं, लेकिन चालू वीडियो में नीचे से ऊपर आ जाएंगे नीचे वाले जो नीचे रहते हैं ना वो लोग। चलिए, तो ये था हमारा आज का डे 2 6 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम का। स्ट्रेच कर लेते हैं। अगर आप ऊपर तक नहीं रह सकते हो तो नीचे हाथ का सपोर्ट लेते हुए ऊपर आ जाइए, इस तरह से। थोड़ा क्रॉस हो सकते हो इस तरह से। दूसरी ओर। ओके। तो ये था आज का डे 2 वर्कआउट। आशा रखता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। जो पहले डे में हमने किया था उससे ये वाला डे थोड़ा डिफिकल्ट है, स्पेशली जो हमने रिवर्स ऑब्लिक क्रंच किया है वो। लेकिन मैंने आपको बताया, अगर आप रिवर्स ऑब्लिक क्रंच नहीं कर सकते हो तो सिंपली आप रिवर्स क्रंच कीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आपसे होना शुरू हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने पूछा है कि यह रूटीन फॉलो करने के बाद, एब्स वर्कआउट करने के बाद क्या खाना चाहिए। तो इस वर्कआउट के बाद आप फ्रूट्स और मिल्क ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो, राइट। या फिर अगर आप सीधा लंच और डिनर के लिए जा रहे हो तो वो भी ले सकते हो। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आप लंच डिनर कर रहे हो तो उसके साथ में आप ग्रीन सैलड खास लेना है आपको, राइट। तो ग्रीन सैलड अपने लंच और डिनर में इंक्लूड कीजिए।
और उसके साथ में आप दाल और चावल खा रहे हो तो आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे अच्छी मात्रा में, ठीक है। दाल का अमाउंट थोड़ा लीजिए, बहुत से लोग दाल थोड़ी सी लेते हैं, राइस बहुत सारा ले लेते हैं, ऐसी गलती मत कीजिए। और अगर आप रोटी और सब्जी खाने वाले हो तो पहले से थोड़ा आप घर पे चना है, मूंग है, राजमा है ना, इस तरीके का थोड़ा सब्जी बना के रखिए तो और थोड़ा प्रोटीन जो है वो आपके डाइट में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक वर्कआउट करने के बाद बनाना मिल्क शेक है, चीकू का मिल्क शेक है, ये भी बना के आप पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हो, राइट। तो ये सारे जो मैंने फूड बताए वो मैं खुद डेली बेसिस पर कंज्यूम करता हूँ। अगर ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आई तो हम एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे, ठीक है, फुल डे ईटिंग रूटीन पर, तो उससे भी आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं डे 3 में। काफ़ी सारी बातें हमने डे 2 में भी कर ली है। मैंने बताया है पूरे 6 हफ्ते के रूटीन में मैं आपको ऐसी बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ जो आपके खुद के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे एक लाइक दे दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बीइंग द फिटेस्ट। वैसे एक बात बताओ, ये भाई साहब है ना, ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट है। 6 वीक का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तब तक आपकी काफ़ी सारी कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो ये मैं आपको सिखा सकता हूँ फिर अच्छे से करने का, है ना। अभी जो मैं कर रहा हूँ तो करते करते एक काफ़ी अच्छे लेवल पर पहुँच गया हूँ, राइट। स्टैंडिंग भी हो जाता है अब मेरे से काफ़ी अच्छी तरह से। इतना काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड कर सकता हूँ और एक रैप करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।